गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी व्याकरण में लिंग पढ़ेंगे। लिंग की परिभाषा। शब्द का वह रूप जो पुरुष जाति या स्त्री जाति का बोध कराए उसे लिंग कहते हैं। लिंग बदलने पर उनकी क्रिया का रूप भी बदल जाता है। जैसे दादाजी अखबार पढ़ रहे हैं का स्त्रीलिंग दादी जी अखबार पढ़ रही है हो जाता है। इस प्रकार क्रिया के रूप में लिंग की पहचान सरल हो जाती है। इसके उदाहरण हैं, बकरी घास चर रही है, इसका पुल्लिंग होगा बकरा घूम रहा है। दूसरा, रानी महल में बैठी है, इसका पुल्लिंग हो जाएगा राजा न्याय कर रहा है। तीसरा, माँ कपड़े धो रही है, इसका पुल्लिंग होगा पिता चाय पी रहे हैं। चौथा, नायिका नृत्य कर रही है, इसका पुल्लिंग होगा नायक गीत गा रहा है। लिंग के भेद। लिंग के दो भेद होते हैं, पुल्लिंग और दूसरा स्त्रीलिंग। पुल्लिंग जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है उन्हें पुल्लिंग कहते हैं। नीचे चित्र दिए गए हैं जिनमें दो वाक्य है। पहला, बच्चा फल खा रहा है। दूसरा, ग्वाला दूध दूह रहा है। इन वाक्यों में आए बच्चा तथा ग्वाला शब्द पुरुष जाति का बोध करा रहे हैं, इसलिए ये पुल्लिंग है। इसी प्रकार पुल्लिंग के अन्य उदाहरण और भी हैं, जैसे राम खेल रहा है। राम शब्द पुरुष जाति का बोध करा रहा है, इसलिए वह पुल्लिंग है। शिकारी शिकार कर रहा है, शिकारी पुरुष जाति का बोध करा रहा है, इसलिए वह पुल्लिंग है। पुल्लिंग शब्दों को पहचानने के कुछ नियम। इनके कुछ नियम हैं जो है, पहला, देशों पहाड़ों तथा महासागरों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे भारत, हिमालय, हिंद महासागर आदि, इनके नाम पुल्लिंग होते हैं। दूसरा, महीनों तथा दिनों के नाम पुल्लिंग होते हैं, महीनों और दिनों के नाम भी पुल्लिंग होते हैं, जैसे चैत्र, वैशाख, जनवरी, मंगलवार आदि। तीसरा, पेड़, अनाज, धातु के नाम भी पुल्लिंग होते हैं, जैसे देवदार, चिनार, गेहूँ, तांबा आदि। चौथा, रत्नों तथा ग्रहों के नाम, यानी पृथ्वी ग्रह को छोड़कर सभी पुल्लिंग होते हैं, जैसे पुखराज, पन्ना, हीरा, मंगल, शुक्र, शनि आदि। पांचवा, शरीर के कुछ अंगों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे सिर, गला, कान, हाथ, पैर आदि। छठा, द्रव पदार्थों के नाम भी पुल्लिंग होते हैं, जैसे पानी, दूध, घी आदि। सातवां, जिन शब्दों के अंत में अ, आ, पन, पा, न, आव, त्र, आर, आस, क, त्व आदि आते हैं, वे प्राय पुल्लिंग होते हैं, जैसे अ, खेल, मकान, उपवन, संसार आदि। आ, जिस कपड़ा, गन्ना, पैसा, आटा आदि, इनके अंत में आ रहा है। पन, अपनापन, बचपन आदि। पा, मोटापा, बुढ़ापा आदि। न, बदन, यौवन,
लेन देन आदि। आव, बहाव, लगाव, छिपाव आदि। त्र, शस्त्र, वस्त्र, अस्त्र, पत्र, नेत्र आदि। आर, पुरस्कार, व्यवहार आदि। आस, विश्वास, परिहास, उल्लास आदि। क, नायक, गायक, खलनायक आदि। ये सभी पुल्लिंग होते हैं। स्त्रीलिंग, जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं। नीचे चित्र में 2 वाक्य दिए गए हैं। ग्वालिन दूध दूह रही है। दूसरा, बच्ची फल खा रही है। इन वाक्यों में बच्ची तथा ग्वालिन शब्द स्त्री जाति का बोध करा रहे हैं, इसलिए ये स्त्रीलिंग है। इसके और अन्य उदाहरण हैं, जैसे गायिका गा रही है। इस वाक्य में गायिका शब्द स्त्री जाति का बोध करा रही है। इसी प्रकार दूसरा, अध्यापिका पढ़ा रही है। इस वाक्य में अध्यापिका शब्द स्त्री जाति का बोध करा रहा है, अतः यह स्त्रीलिंग है। स्त्रीलिंग शब्दों को पहचानने के कुछ नियम। पहला, भाषा, नदी, तिथि, बोली, लिपि आदि के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, गंगा, सतलुज, एकादशी, पूर्णिमा, खड़ी बोली, ब्रज, देवनागरी, रोमन, गुरुमुखी आदि। ये हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं। दूसरा, कोमल भावों के नाम तथा शक्ति सूचक नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे दया, करुणा, ममता, सेना, पुलिस, समिति, बैठक आदि। तीसरा, जिन संज्ञा शब्दों के अंत में ई, आवट, इया, ता, आई, आहट, आस, ट, वत, आनी, ईन, आइन आदि आते हैं, वे प्राय स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे खेती, टोपी, नदी, तरावट, सजावट, बनावट, डिबिया, चूहिया, शत्रुता, सुंदरता, मित्रता, महंगाई, भलाई, बुराई, घबराहट, मुस्कराहट, मिठास, खटास, प्यास, धोबिन, मालिन, ठकुराइन आदि। ये सभी शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। लिंग से संबंधित कुछ विशेष नियम। हिंदी भाषा में कुछ ऐसे शब्द हैं जो सदैव पुल्लिंग अथवा स्त्रीलिंग रहते हैं, जैसे स्त्रीलिंग मक्खी, कोयल, मछली, छिपकली, चील, मैना, गिलहरी आदि। ये सभी शब्द हमेशा स्त्रीलिंग रहते हैं। पुल्लिंग तोता, भालू, मगरमच्छ, पक्षी, पशु, मच्छर आदि। ये शब्द ऐसे हैं जो सदैव पुल्लिंग रहते हैं। दूसरा, कुछ ऐसे संज्ञा शब्द हैं जो स्त्री तथा पुरुष के लिए समान रूप में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे प्रधानमंत्री, डॉक्टर, इंजीनियर, खिलाड़ी, राष्ट्रपति, मंत्री आदि। ये शब्द ऐसे संज्ञा शब्द हैं जो सदैव स्त्री तथा पुरुष के लिए समान रूप से प्रयोग होते हैं। लिंग बदलने के कुछ नियम।
पहला आ में ई लगाकर, आ में ई लगाकर लिंग को बदल सकते हैं। इसके कुछ उदाहरण हैं, जैसे चाचा, चाची, दादा, दादी, बकरा, बकरी, घोड़ा, घोड़ी। दूसरा है अ या आ में नी या इया लगाकर, जैसे डिब्बा, डिबिया, चूहा, चूहिया, शेर, शेरनी, मोर, मोरनी। अगला है अ में आ लगाकर भी लिंग को बदल सकते हैं, जैसे सूत, सूता, अनुज, अनुजा, अग्रज, अग्रजा। अगला इन जोड़कर भी शब्दों में लिंग को बदल सकते हैं, जैसे सुनार, सुनारिन, कुम्हार, कुम्हारिन, लुहार, लुहारिन, धोबी, धोबिन। शब्द में आइन जोड़कर भी लिंग बदल सकते हैं, जैसे चौधरी, चौधराइन, लाला, ललाइन। अगला आनी लगाकर भी हम लिंग बदल सकते हैं, जैसे देवर, देवरानी, जेठ, जेठानी। शब्द में ईका लगाकर भी लिंग बदल सकते हैं, जैसे गायक, गायिका, सेवक, सेविका, अध्यापक, अध्यापिका, नायक, नायिका। अगला मति तथा वति लगाकर भी हम लिंग बदल सकते हैं, जैसे श्रीमान, श्रीमती, बुद्धिमान, बुद्धिमती, आयुष्मान, आयुष्मती, गुणवान, गुणवती। गृह कार्य। नीचे गृह कार्य के 2 प्रश्न लिखे गए हैं, जिनके उत्तर भी दिए गए हैं। इन प्रश्न तथा उत्तर को आपको अपनी कॉपी में करना है। पहला प्रश्न, लिंग किसे कहते हैं? उत्तर, शब्द का वह रूप जो पुरुष जाति या स्त्री जाति का बोध कराए उसे लिंग कहते हैं। दूसरा, लिंग के कितने भेद हैं? नाम लिखिए। उत्तर, लिंग के 2 भेद होते हैं। पहला पुल्लिंग और दूसरा स्त्रीलिंग।